Excretory system of Fasciola hepatica, also called as protonephridial system, is made of two parts. पहला पार्ट है फ्लेम सेल एंड दूसरा पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, या फिर इसे ब्लैडर कह दिया जाता है। तो पहले देखते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल को फ्लेम सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कुछ फ्लैजेलाज होते हैं। ये हैं इसके फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जब बीट करते हैं तो जैसे कैंडल की फ्लेम में फ्लिकरिंग हो रही होती है तो वैसे अपीयर करते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल कह दिया जाता है। अब देखिए ये ओवरऑल एक सेल ही है जिसमें ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म की कुछ एक्सटेंशंस आपको दिख रही हैं, ये सारी, इन्हें बोला जाएगा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। बिकॉज ये प्रोसेसेस अनइवन सी हैं, स्यूडोपोडिया लाइक प्रोसेसेस हैं, तो इसलिए इनको स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस भी कह दिया जाता है। देन दिस इज न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम सेल। दीज आर एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स। अब ये जो फ्लेम सेल है इसका काम है जितना भी बॉडी का वेस्ट है उसको कलेक्ट करना, इस फ्लैजेला के थ्रू बीट करवा के उनके कलेक्शन करके फिर यहां पर उसको सेंड करना। ये है इंट्रा सेल्यूलर केनालिक्यूलाई। केनालिक्यूलाई मतलब केनाल तो होती है बड़ी, केनालिक्यूलाई मतलब छोटी केनाल। तो जो भी अब वेस्ट होगा केनालिक्यूलाई में आया, फिर यहां से ये चला जाएगा एक्सक्रीटरी कैपिलरी में। दिस इज फ्लेम सेल। देन नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल और ब्लैडर। अब देखिए जो फ्लेम सेल था ये है फ्लेम सेल। अभी हमने ये देखा कि जो फ्लेम सेल है वो ओपन होता है केनालिक्यूलाई में, फिर ये केनालिक्यूलाई फर्दर जो भी चीजें कलेक्ट की हैं उनको ये डाल देती है एक्सक्रीटरी कैपिलरी में। हियर दिस इज एक्सक्रीटरी कैपिलरी। अब इस एक्सक्रीटरी कैपिलरी से जो भी कलेक्ट हुआ, जो भी वेस्ट कलेक्ट हुआ, वो जाएगा एक ट्यूब में, दैट विल बी कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इन ब्रांचेस में भी ये वेस्ट पोर हो जाएगा। इन ब्रांचेस को बोला जाता है ट्विग्स, एंड कुछ आगे की तरफ जाएगा बड़ी कैनाल्स में। ये जो बड़ी कैनाल आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी वेसल। एक्सक्रीटरी वेसल से ये थोड़ी वाइड कैनाल में ओपन होगा, दिस वाइड कैनाल इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ट्रंक। बहुत सारी एक्सक्रीटरी वेसल्स एक्सक्रीटरी ट्रंक में ओपन होती हैं, जैसे कि ये एक्सक्रीटरी वेसल है, वैसे और भी एक्सक्रीटरी वेसल साइड में से आ रही हैं। देन ये एक्सक्रीटरी ट्रंक ओपन होगा एक बहुत ही वाइड कैनाल में, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल और ब्लैडर। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लीवर फ्लूक। तब हुआ क्या, जो फ्लेम सेल्स थे इनके 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 पास जो फ्लैजेला थे उनकी बीटिंग की वजह से अमोनिया और जो फैटी एसिड वेस्ट था वो सब कुछ कलेक्ट हुआ। कलेक्ट होने के बाद इंट्रासेल्यूलर कैनालिक्यूलाई में गया, फिर एक्सक्रीटरी कैपिलरी में गया, एक्सक्रीटरी कैपिलरी से फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में गया, यहाँ से एक्सक्रीटरी वेसल, देन एक्सक्रीटरी ट्रंक, फाइनली लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल या ब्लैडर, और यहां से फिर ये चला जाएगा एक पोर में, दैट पोर इज दिस वन, एक्सक्रीटरी पोर। अब ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लीवर फ्लूक। इसको दोबारा से देखिए, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये तो फ्लेम सेल्स ही हैं। फ्लेम सेल ओपन हो रहे हैं अपनी ट्यूब्स में, जो अभी हमने देखी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देन एक्सक्रीटरी वेसल, एक्सक्रीटरी ट्रंक, फिर ट्रंक से ओपन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। तो ये है एक्सक्रीटरी ट्रंक, दिस इज longitudinal excretory canal।
ऊपर से अब आप देख लीजिए, ट्रंक से पहले होगी एक्सक्रीटरी वेसल, एक्सक्रीटरी वेसल से पहले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, साइड्स में ट्विग्स होंगी। अब इनके कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो एंटीरियर रीजन से अपनी सप्लाई लेके आ रही हैं, एंटीरियर रीजन से जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको कलेक्ट कर रही हैं, तो उनको हम बोल देंगे एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल्स। जो पोस्टीरियर रीजन से पिक कर रही हैं उनको पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल बोल देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी वेसल्स हैं जो कि अपनी सप्लाई को डोर्सल रीजन से लेकर आ रही हैं, डोर्सल एक्सक्रीटरी कैनाल बोल देंगे उन्हें। डोर्सल में भी अगर एंटीरियर है तो डोर्सल एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल। सिमिलरली वेंट्रल एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल होंगी कुछ, वेंट्रल एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल। इसके अलावा देखिए, अगर ये है इसका लेफ्ट साइड और ये है इसकी राइट साइड, तो जो लेफ्ट में लोकेटेड कैनाल्स और वेसल्स हैं उनको हम बोल देंगे लेफ्ट डोर्सल एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल। जो राइट में है राइट डोर्सल एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल। सिमिलरली राइट वेंट्रल एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल। इस तरह से जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं वो ओपन होंगी ट्रंक में, देन ब्लैडर में, फाइनली पोर से ये वेस्ट बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जो लीवर फ्लूक है इसका एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है इसके पास, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। तो मतलब उसी ओपनिंग से सारा फूड बाहर जाना चाहिए ना, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर जाना चाहिए। तो फिर हम एक्सक्रीटरी पोर क्यों पढ़ रहे हैं? जो एक्सक्रीटरी पोर है इसका मेनली काम ऑस्मो रेगुलेशन का है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आयनिक बैलेंस को, सॉल्ट बैलेंस को ये मेंटेन करता है, सॉल्ट बैलेंस करके रखता है। सो प्राइमरी फंक्शन तो ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, सेकेंडरीली ये एक्सक्रीशन का काम भी करता है। मतलब मेनली तो आयंस को बैलेंस करेगा, आयंस का एक्सचेंज करवाएगा ये इस पोर के थ्रू, बट कभी कभी एक्सक्रीशन भी इसी से हो जाती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीशन जो माउथ है उसी के थ्रू होती है, मतलब माउथ ही एनस की तरह काम करती है और इजेशन यहीं से हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फेशियोला हिपैटिका। फेशियोला हिपैटिका कैविटीज में रहता है, लीवर की कैविटी में रहता है, मेनली बाइल डक्ट में पाया जाता है। बाइल डक्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होगी वो विदाउट ऑक्सीजन होगी, मतलब कि एन aerobic type of respiration is found, or it can also be called as anoxybiotic respiration. होता क्या है, ग्लाइकोजन ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलिसिस होकर पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा और 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा एंड इससे फिर फैटी एसिड्स बन जाएंगे। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के सरफेस से लूज हो जाती होती है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दिस इज एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज सेंसरी सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, लीवर फ्लूक में स्पेशली, सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता। इनके पास कुछ टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बस उन्हें कहा जाएगा टेक्टाइल रिसेप्टर्स और टेंगो रिसेप्टर। इनके अलावा इनके पास कोई और सेंसेस नहीं होती। तो ये जो टेंगो रिसेप्टर्स हैं ये मेनली सक्कर्स के पास होंगे। सक्कर्स के पास बहुत सारे टेंगो रिसेप्टर होते हैं, मतलब टच को रिस्पॉन्स करते हैं वो। इसके अलावा पूरी बॉडी पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट सक्कर्स पे ज्यादा होते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये कुछ नर्व फाइबर्स का ग्रुप है एंड ये नर्व फाइबर्स ने एंड में स्वॉलन होती हैं, उस एंड को बोल दिया जाता है बल्ब, नर्व बल्ब बोल दिया जाता है। एंड ये नर्व बल्ब इस तरह से अपीयरेंस देता है कि जैसे ये सेंसरी हेयर हो, तो एक्चुअली टेंगो रिसेप्टर लुक लाइक सेंसरी हेयर।
तो इसका काम हो गया टच को रिस्पॉन्ड करना।